तो दोस्तों आज हम घूमने के लिए गए थे। ये हमारे घर के नज़दीक बैम्बू हाउस है, वहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे। और ये है वो बैम्बू हाउस जहाँ हम घूमने गए थे आज। और इसकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। ये जो बैम्बू है वो हिमाचल के नहीं है, असम के बैम्बू, और कारीगर जो हैं वो भी असम के आए थे इनको बनाने के लिए। तभी हम यहाँ पर इसको देखने गए थे कि कैसे हैं ये बने हुए। और हिमाचल का बांस तो ये है जो सामने लगा है। और जिसका ये बैम्बू हाउस है वो खुद दिल्ली का रहने वाला है, और वो यहाँ घूमने आया था। उसको ये लोकेशन अच्छी लगी तो उसने यहाँ पर अपना एक बैम्बू हाउस बना लिया। इसमें रात के रहने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की, रेस्टोरेंट रहने का। और अच्छी लोकेशन पे बनाया गया है जहाँ से मतलब व्यू बहुत अच्छा आता है सामने का। और ये बैठने के लिए इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है। यहाँ पर लोग नहीं बैठे थे, हम आए थे आज घूमने यहाँ पे। और ये नीचे इन्होंने ग्रीन ग्रीन घास भी बिछाई हुई थी। और फिर हम यहाँ से चले गए झूले पे बैठ के, और फिर थोड़ी देर झूला 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 भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल कंफर्टेबल था बैठने में। और फिर हम आगे जाके वो आगे जाके आपको रूम भी दिखाते हैं कि इसमें रूम भी थे रात के रहने के लिए। और इतने अच्छे रूम है यहाँ पर कि उसमें एसी, फैन वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। और जो बेड है इसके, वो बैम्बू के ही बनाए थे उन्होंने, मतलब टोटली जितना भी काम हुआ था पूरा बैम्बू से ही हुआ था। और रहने के लिए भी इन्होंने बैम्बू के ही वैसे ही बेड बनाए थे और उसके ऊपर गद्दे वगैरह रख दिए थे। और फिर आगे एक लोकेशन थी जहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है। और इन्होंने पानी वगैरह की भी पूरी व्यवस्था की थी, मतलब टैंकियाँ वगैरह भी प्रॉपर रखी हुई थी पानी की भी। और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से मतलब पूरे सामने के पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं। और नीचे एक गांव है बहुत सुंदर सा, पुराने मकान है जैसे स्लेटों से बने हुए मकान है। और नीचे से यहाँ से देखकर नीचे पहाड़ दिखाई देते हैं सामने, और नीचे लोगों के घर। और ये मैं चली हूँ त्रिशु को उठा के, और त्रिशु को लेके यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ से मैं सामने का व्यू देख रही हूँ आराम से बैठ के। यहाँ पर मैंने कम से कम 1 घंटा बैठ के अपना टाइम स्पेंड किया था। और बिल्कुल आराम से शांति भरी जगह थी, कुछ नहीं मतलब ऐसे शोर शराबा था, मतलब बिल्कुल ऐसी शांति भरी जगह पे ये बनाया गया है। और फिर ये देखो ये एंटीना लगा हुआ पुराने ज़माने का। एक टाइम पे मैं जब छोटी थी तब मेरे घर में भी ऐसा ही एंटीना लगा था, आपके घर में भी लगा होगा शायद से। और यहाँ पे एक थी मधुमक्खियाँ बैठी थी काटने वाली, बहुत ज़्यादा थी, मैंने देखी नहीं थी, बाद में देखी तो मैं आगे भाग कर खड़ी हो गई एकदम से। और फिर मैं त्रिशु को भी ले गई थी अपने साथ ही। और मम्मी पापा जी भी हमारे साथ आए हुए थे। और डैडी जी हमें घुमाने के लिए लेके आए थे, उनका मेन मकसद था यहाँ से झाड़ू लेके जाने, क्योंकि ये झाड़ू से वो पशुशाला साफ़ करते हैं। तो वो अब झाड़ू काट रहे हैं यहाँ से, और फिर हम ये झाड़ू उठा के घर जाएंगे। फिर अब डैडी जी ये झाड़ू इकट्ठे कर रहे हैं, और साथ में ये भी त्रिशु के पापा भी इनको इकट्ठे करेंगे। और फिर हम घर जाएंगे यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं घर। और फिर रास्ते में आ गया मेरी जेठानी जी का घर, तो हम बाहर रुक के। और ये था इनका मतलब पानी स्टोर करने का एक टैंक बनाया था इन्होंने। तो ये टैंक मैं देख रही थी कि इसमें कितना पानी स्टोर है, तो मैंने देखा कि ये आधे से तो ऊपर ही पानी स्टोर था इसमें। और ये ऊपर उनका घर है, ये घर भी स्लेटों वाला है, ये मतलब बहुत अच्छा घर है इनका। और इन्होंने गेहूं की खेती भी की थी, जौ वगैरह सब की खेती की थी इन्होंने। और आंगन में भी बहुत अच्छी मिट्टी लगाई हुई थी। और ये मम्मी जी बैठे हैं, ये वो दीदी बैठी है जिनका घर है, ये डैडी जी और मैं भी बैठे हैं, और ये अंदर से इनका घर है। और ये राधा कृष्ण की पेंटिंग जो है वो इनकी बेटी ने खुद बनाई, बहुत सुंदर पेंटिंग थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।